अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड भी स्पेशल एपिसोड है और आज के एपिसोड में मैं आपको कुछ फ़्लाइट स्केड्यूल के बारे में बताऊंगा, यानी कि शेड्यूल जिसको कहते हैं। ठीक है, कि कब से कौन कौन सी फ़्लाइट जाएंगी और कौन कौन सी एयरलाइंस की जाएंगी। ठीक है, उसके साथ साथ आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको एयरपोर्ट पर दिखाने पड़ेंगे। वो कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उसके बारे में वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर ने बहुत तंबीह की है। बहुत क्लियरली उन्होंने कहा है कि ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए। उसके साथ आपने अपने साथ जहाज़ में कौन कौन सा सामान हर वक्त रखना है, यानी कि जब आप सवार होने जा रहे हैं जहाज़ में डिपार्चर के वक्त, तो आपके पास हैंड कैरी में कौन सा सामान आपके पास होना चाहिए। तो ये तमाम डिटेल मैं आपको बताऊंगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ़ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर अभी क्लिक कर लें। जी तो दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग भी हज की ख्वाहिश रखते हैं वो अल्लाह ताला उन सबको हज नसीब फरमाए और बहुत आसानी के साथ हज नसीब फरमाए। और जो लोग प्राइवेट हज के लिए कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाए। इस दुआ के साथ वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जनाब, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो पहली फ़्लाइट है उसका जो स्केड्यूल बताया गया है वो 21 और 22 मई के दरमियानी शब वो जाएगी। और ये जहाज़ जो होंगे वो 4 एयरलाइंस के होंगे, यानी कि यानी कि इस पूरे प्रोसेस में जो एयरलाइंस यूज़ की जाएंगी वो पाकिस्तान एयरलाइन है, एयर ब्लू है, सीरियन एयरलाइन है और सऊदी एयरलाइन है। ठीक है, और हर जहाज़ में तकरीबन ये बड़े साइज़ के जहाज़ होंगे 350-400, जिसमें पैसेंजर्स आ जाते हैं, ताकि जो ये पूरा फ़्लाइट ऑपरेशन है ये जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। और इनके साथ साथ एक एक जो फ़्लाइट है, परवाज़ है, वो प्राइवेट सेक्टर वालों की भी जाती जाएगी। जो अब वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर ने जो फरमाया है कि कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको अपने पास रखना है, वो जनाब आपका वो सर्टिफिकेट है जो आपने ट्रेनिंग ली होगी, उसका सर्टिफिकेट आपको मिलेगा आपके नाम के साथ और बाकी डिटेल के साथ। वो आपने हर हाल में अपने साथ रखना है। उसको स्कैन करके PDF बना के अपने मोबाइल फ़ोन में भी सेव कर लें, उसकी फ़ोटो कॉपीज़ करवा कर भी रख लें, ताकि आपको एट द टाइम ऑफ डिपार्चर, यानी कि यहाँ से जाते वक्त कोई मुश्किल परेशानी पेश ना आए। इसीलिए वो तमाम लोग जिन्होंने अब तक ट्रेनिंग नहीं ली है वो हर हाल में ट्रेनिंग लें, चाहे किसी भी सेंटर से ले लें। और जिन लोगों ने ट्रेनिंग ले ली है बट वो सर्टिफिकेट लेना भूल गए हैं, तो वो फ़ौरन जाकर जल्दी जल्दी अपने अपने सर्टिफिकेट ले लें, अपनी प्रेजेंस वहाँ पर शो करके उसका प्रूफ देकर सर्टिफिकेट बनवा लें। ठीक है, ताकि आपको कोई और परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब जहाज़ में आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं, यानी कि और सामान जो है वो अपने साथ रखना है, वो मैं आपको बताता चलूँ। इसको नोट डाउन कर लें। पासपोर्ट, इजाफ़ी तस्वीर, हवाई चप्पल, यानी कि आपको क्योंकि उतरना पड़ेगा तो ये आपके पास हों, गले वाला कार्ड, ठीक है, हज फॉर्म की रसीद, शनाख्ती कार्ड, एहराम और बेल्ट, ठीक है। इसके साथ साथ टिश्यू पेपर, इसके साथ एक छोटा बैग कंधे वाला, यानी कि हैंड कैरी, बॉल पॉइंट, यानी कि आपको कुछ लिखने का लिए अगर ज़रूरत हो, टीके का कार्ड, यानी कि जो आपको इंजेक्शन लगेगा उसका, एक जाए नमाज आपके पास हो, रियाल हो आपके पास ताकि आप कोई ना कोई एक्सपेंस कर सकें, मोबाइल फ़ोन हो आपके पास, सबके पास। इनके अलावा कीमती चीज़ें अपने पास रख लें, यानी कि जो आपके पास जो कीमती अशिया हों वो आप अगर चाहें तो अपने उस सामान में रख सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज़ ना हो। अभी कीमती अशिया उन्होंने लिख दिया, अब ये नहीं बताया कि कौन सी कीमती अशिया, तो ये आपने ख़ुद से मैनेज करना है। कोई ऐसी चीज़ ना हो जो ममनू हो, जिसके रिस्ट्रिक्शन हो, या कोई मेटल की चीज़ बनी हुई हो, कोई धाती चीज़ हो, यानी कि कोई लोहे की चीज़ हो, या कोई हथियार, इस तरह की कोई चीज़ आपने अपने पास नहीं रखनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही कहना था। अगर मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर मुझे उस बारे में पता होगा तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा इंशाल्लाह। चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।